हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 14। ठीक है, और ये वास्तव में चैलेंज ही है क्योंकि आज मुझे सुबह से फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, लेकिन जो कमिटमेंट है कि ये 40 डेज़ का चैलेंज है, तो मैंने ये वीडियो आज इस चैलेंज के तहत ही बनाई है। कोई और दिन होता तो मैं शायद नहीं बनाती। तो बच्चों, आपको भी मैं इंस्पायर कर रही हूँ कि अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप इस चैलेंज को फॉलो कीजिए। ओके, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज जो चैप्टर ले रहे हैं वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें हम आज लेंगे पूरे चैप्टर्स में से पूरे चैप्टर की हमने नेम रिएक्शंस आज लिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। और ये सारी जो नेम रिएक्शंस हैं या मैंने पिछले वीडियोस में आपको किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर समझाई है, तो इसका क्विक रिवीजन लेंगे, आप रिवाइज करते चलिए। ठीक है, तो पहली है क्वेश्चन हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। जूम करके देखेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन में जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये रिएजेंट है जिंक एमलगम, जिंक Hg। मरकरी के साथ कोई भी मेटल हो तो उसे एमलगम बोलते हैं, जिंक एमलगम इन HCl। ये CO जो है वो CH2 में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन में। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाने की एक अच्छी नेम रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वोल्फ किश्नर रिएक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ऊपर भी क्लीमेंसन रिडक्शन है और नीचे भी वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन H2N NH2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनता है। सेकेंड स्टेप में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसमें से नाइट्रोजन अलग हो जाती है और ये बन जाता है हाइड्रोकार्बन। तो ये भी 2 स्टेप इक्वेशन है। क्लीमेंसन रिडक्शन 1 स्टेप में आपका ये है, ये 2 स्टेप इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस रिडक्शंस की हैं और दोनों से हम हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। थर्ड है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि एल्डिहाइड और जो एल्डिहाइड्स हैं, इट इज़ गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स, जो मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, इट इज़ अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट किसकी प्रेजेंस में हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये पहले क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड डायमीन सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है ही। तो ये रिएजेंट है हमारा। जब ये एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा तो ये क्या देते हैं, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है RCOO में। इक्वेशन हमने पहले डिस्कस कर ली है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस वीडियो को देखेंगे। और सिल्वर मिरर बनेगा और आपका जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉलेंस रिएजेंट है और ये सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। सिल्वर मिरर का बनना ये बताता है कि जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट आप सबको पता है कि फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फेलिंग टेस्ट देते हैं। अब फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन A और B का मिक्सचर होता है। ठीक है, A में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और B होता है NaOH अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम। NaOH की प्रेजेंस में रॉशल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो कॉपर सल्फेट और NaOH के साथ होती है। प्रेजेंस किसकी है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की। 2 सॉल्यूशन मिक्स किए जाते हैं, A और B। A में सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, B में अल्कलाइन मीडियम यानी NaOH की प्रेजेंस में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की प्रेजेंस है। ठीक है, तो फेलिंग रिएजेंट क्या कर रहा है, पहली चीज़ ये एरोमेटिक एल्डिहाइड इसे नहीं देंगे, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे। और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर देखेंगे फेलिंग रिएजेंट डालने पर
RCOO में ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड पीपीटी आती है। यही इस टेस्ट की पहचान है कि क्यूप्रस ऑक्साइड की Cu2O की रेड पीपीटी आती है। तो ये फेलिंग टेस्ट आपने देखा। इसके बाद है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन जनरली कोई भी हेलोजन है तो हम उसको हेलो बोल देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। इसको हम जनरली हेलोफॉर्म बोलेंगे। लेकिन अगर आयोडीन है तो ये क्या कहलाएगी, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगी। और अगर क्लोरीन है तो ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगी। आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म क्योंकि CHI3 बन रहा है, और क्लोरीन है तो ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन क्योंकि CHCl3 बन रहा है, क्लोरोफॉर्म क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट है क्योंकि आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अगर हम इस टेस्ट से आइडेंटिफाई करें तो कौन कौन ये रिएक्शन दे सकते हैं इसको देखेंगे। तो 4 कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप 1 बाय 1 देखें। मिथाइल कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, मिथाइल कीटोन देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें कि CH3CHOH होता है, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन के एक पहले स्टेप में कन्वर्ट हो जाते हैं इथेनॉल में। ठीक है, तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल जो कि ऑक्सीडेशन के बाद सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देंगे। क्योंकि ये जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये CH3CHOH ये ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल में बदल जाता है। इसका मतलब इथेनॉल भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और इथेनॉल भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि इथेनॉल भी ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल बनाता है। तो इथेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल मिलकर क्या बना, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं। तो ये दोनों हो गए अल्कोहल्स में। फिर इथेनॉल हो गया एल्डिहाइड में, और वो सारे कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मिथाइल कीटोन्स भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में ये NaOH और I2 जब रिएक्ट करता है तो सोडियम आयोडाइड बनता है और सोडियम आयोडेट बनता है। तो रिएक्शन में जो पार्ट लेता है वो सोडियम हाइपो आयोडाइड लेता है। ठीक है, तो ये सॉरी हाँ, नेक्स्ट देखेंगे अब हम। अब देखिए कुछ मैंने इसको थोड़ा सा आपको नोट्स देने की कोशिश की है कि 6 पॉइंट में जिसमें हमने समराइज़ किया है कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है टॉलेंस टेस्ट में भी, फेलिंग टेस्ट में भी और हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी, जिसमें एल्डिहाइड RCHO RCO और CH3CO ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन में बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन की है। आपको ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, जबकि रिडक्शन बाय एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें हम 2 रिएक्शंस ले रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल फॉर्मेशन ये देखिए मैंने यहाँ दिखाया। एल्डोल फॉर्मेशन में वो एल्डिहाइड या वो कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो भी कार्बोनाइल कार्बन है एल्डिहाइड का या कीटोन का, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो जिन एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्कली की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो हम उसे क्या कहेंगे, एल्डोल। ठीक है, और अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो हम उसे कहेंगे कीटोल। तो ये फर्स्ट स्टेप में एल्कली की प्रेजेंस में एल्डोल या कीटोल बनेगा एज पर एल्डिहाइड और कीटोन। सेकेंड स्टेप में इस एल्डोल या कीटोल का कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन में ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है, और अब क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। यानी कि अगर यहाँ पे CHO ग्रुप है तो अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। ये आपका कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन रहा है। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग टेस्ट और हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है,
तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, ये है आपका रिडक्शन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन से? ये रिडक्शन की है। क्यों? क्योंकि अब एल्डोल का नाम आप देख लें तो क्या जुड़ा हुआ है? ऑल। ठीक है, ऑल यानी OH प्रेजेंट है। कीटोल की बात करें तो भी क्या जुड़ा? ऑल यानी OH प्रेजेंट है। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी मीन्स अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन के बाद, वो आती है कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे मैंने कहीं नाम नहीं लिखा है, आप अपने नोट्स बनाएं तो नाम ज़रूर लिख लें, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है उसमें से एक मॉलिक्यूल तो हो जाता है ऑक्सीडाइज और दूसरा मॉलिक्यूल हो जाता है रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम कंपाउंड का होता है। ठीक है, तो ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन नेम रिएक्शन है, ये वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। यानी कि एग्जाम्पल हो गया मेथेनल और बेंजल्डिहाइड। मेथेनल में HCOH यानी कि अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? इसी तरीके से जब C6H5 का C जुड़ा होता है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे भी H नहीं है, यानी कि बेंजल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्कली की प्रेजेंस में एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर हम देखें मिथेनल का तो फॉर्मेट आयन बनेगा, मिथेनोएट आयन बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड का बेंजोएट आयन बनेगा या बेंजोइक एसिड बनेगा और दूसरा बेंजल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, अगर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी एक ही टाइप का एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। लेकिन अगर दो एल्डिहाइड या दो कीटोन ऐसे प्रेजेंट है जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ऐसा प्रेजेंट है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या देंगे? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी बनाएंगे। यानी कि क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मतलब मिक्सचर भी बनाएंगे। उसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। मान लीजिए 2 एल्डिहाइड हैं A और B जिन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो A का A के साथ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, B का B के साथ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, A के अल्फ़ा हाइड्रोजन और B के मॉलिक्यूल के साथ दूसरा एल्डोल बनेगा, और B के अल्फ़ा हाइड्रोजन और A के मॉलिक्यूल के साथ चौथा प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि 4 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये आपका रिवीजन हो गया है। जो डिटेल्ड इक्वेशंस हैं वो हमने पिछले वीडियो में देखी हैं, बहुत सारे इक्वेशंस में, तो आप उन वीडियोस को एक बार रिव्यू कर लें। नेक्स्ट है हमारा जो HVZ इक्वेशन, ये भी हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, वो हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में वो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब -HX हो जाता है और अल्फ़ा हेलो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन हेल-वोल्हार-जेलिंस्की रिएक्शन कहलाती है, जिसे हम शॉर्ट में HVZ हेल-वोल्हार-जेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एल्डिहाइड की रोज़नमुंड रिएक्शन। रोज़नमुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड, एराइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, एलिफेटिक एसिड क्लोराइड हो गए, हाइड्रोजन उसका हाइड्रोजिनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट। तो ये एसिड क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? रोज़नमुंड रिएक्शन कहलाती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखेंगे स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की एक रिएक्शन है। इसमें क्या है? नाइट्राइल्स या एस्टर्स SnCl2 और HCl
के साथ रिएक्ट करेंगे सेकेंड स्टेप में, जो इंटरमीडिएट उसका हाइड्रोलिसिस होगी तो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये स्टीफन रिएक्शन है। इसके बाद है रिएक्शन आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में सारे अल्काइल बेंजीन यानी बेंजीन रिंग पर जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, कोई भी साइड चेन हो, वो क्या हो जाती है क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड में और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये किस में बदल जाता है बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजल ये कोई साइड चेन है CH3 है या C2H5 है, जो भी है ये साइड चेन किस में बदल जाएगी CrO2 Cl2 से ये बदल जाएगी आपकी COOH में, चाहे 1 कार्बन वाला हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इसमें बदल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी इक्वेशन है जिसमें साइड चेन का कन्वर्जन हम एल्डिहाइड में करते हैं इन एल्काइल बेंजीन। एलिफेटिक में ये रिएक्शन नहीं है। इसके बाद है आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन पे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया है कि गैटरमैन कोच रिएक्शन और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन सिमिलर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन में था कि हाँ वो सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होते हैं। और गैटरमैन कोच में फॉर्मेलाइजेशन होता है, यानी कि HCO ग्रुप जुड़ता है, और फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में एल्काइल ग्रुप के साथ CO यानी कि एसाइल ग्रुप जुड़ता है। तो दोनों रिएक्शन सिमिलर हैं। और होता क्या है, इसमें रिएजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर फॉर्मिल क्लोराइड बनाता है HCOCl। तो यहाँ पर CHO ग्रुप यानी फॉर्मिल ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो गैटरमैन कोच रिएक्शन से आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं बाय द फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन with the help of carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous aluminium chloride। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस में एल्कीन का ओजोनोलिसिस होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड बनेगा, सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर से इसका क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगी और H2O2 निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। तो एक एल्कीन ले लेते हैं। जनरली इक्वेशन देखिए, CH बॉन्ड पे ये एल्कीन बॉन्ड है और एक तरफ R जुड़ा है, एक तरफ R' जुड़ा है। ओजोन जब ऐड होगा तब आप देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ता है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस हो रही है तो RCHO ये यहाँ से अलग होगा। ठीक है, RCHO ये जूम करके देखें आप, और R'CHO यहाँ से रिलीज होगा, यानी कि 2 एल्डिहाइड बने RCHO एंड R'CHO। ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ मिलके H2O2 निकाल देता है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। फिर है नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के हाइड्रेशन से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन बन रहे हैं। अब एल्डिहाइड है तो सिंपलेस्ट एल्काइन हो गया आपका इथाइन। तो इथाइन के हाइड्रेशन मतलब H2O का एडिशन होगा। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, 1% HgSO4, 42% H2SO4। बहुत सारी बुक्स में वेरिएशन मिलता है एट 333 केल्विन। तो आप फॉर सिक्योर्ड आंसर यू कैन राइट Hg+2 एंड /H+ आयन एंड टेम्परेचर लिख दें। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या होगा, क्या बनेगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, जिसमें प्रोटॉन के शिफ्ट से टॉटोमेराइजेशन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड और कीटोन है। अब आप यहाँ पर देखें, इसको जूम करके देखेंगे कि जब आपका इथाइन है H2O जुड़ा तो H और OH, H2O का मतलब H और OH, एक पर H जुड़ गया तो CH2 हो गया, दूसरे पर CHOH हो गया। और CHOH का जो OH का H है वो CH2 पे ट्रांसफ़र हो गया, शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये टॉटोमेरिज्म डेवलप हुई और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका इथेनल बना। टॉटोमेराइजेशन में दोनों आइसोमर्स क्या होते हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर हमारा जो एल्काइन है वो हायर एल्काइंस हैं, सपोज हमने क्या लिया, प्रोपाइन लिया, प्रोपाइन 1 लिया, यहाँ पर देखेंगे।
ठीक है। ये अब हम यहाँ पर है, प्रोपाइन के साथ का हाइड्रेशन हो रहा है, तो वही चीज़ है, इस पॉइंट पर H और OH जुड़ेंगे। ठीक है, OH उस कार्बन पर जुड़ेगा एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम है, और H यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि CH3, CHOH एंड CH2। तो CH2 का H ट्रांसफ़र हुआ इस पर, तो नहीं सॉरी, ये यहाँ पर CH2 OH का H ट्रांसफ़र होगा CH2 पर, तो CH2 किस में बदल गया, CH3 में, और यहाँ पर रह गया CO ग्रुप। तो यानी प्रोटॉन शिफ्ट से टॉटोमराइजेशन के डेवलपमेंट से 2 आइसोमर बनते हैं, जो इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन बना, और यहाँ और दूसरा आइसोमर है आपका प्रोपेनोन। तो एसिटाल्डिहाइड और कीटोन बनाने की ये जो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की रिएक्शन है, इसे हम क्विचरॉफ रिएक्शन भी कहते हैं। और सिंपलेस्ट एल्कीन यानी सिंपलेस्ट एल्काइन यानी कि इथाइन से बनेगा एल्डिहाइड, और हायर एल्काइन से बनेगा आपका कीटोन। तो ये बहुत अच्छे से पूरा का पूरा मैंने आपको नोट्स दिए हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से इसे कंप्लीट कर लें, और डेफिनेटली इसमें से एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो आज का चैलेंज मैंने कंप्लीट किया है, मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। तो आपको भी चैलेंज है कि आप भी ये क्वेश्चंस आज ही तैयार करें एंड एक्सेप्ट द चैलेंज। थैंक यू।